बहुत अच्छा। मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। अगला बंद रखती हूँ। जैसे सागर से नदियाँ मिले झूम कर, जैसे सावन से बदली मिले घूम कर, प्रीत की कुमदरी हूँ खिला दीजिए, चाहतों के भ्रमर अब मुझे चूम कर, नेह की बेहरी पर जरा पुण्य पग, नेह की बेहरी पर जरा पुण्य पग, आरज़ू है मेरी आप आकर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। अंतिम बंद इस गीत का रखती हूँ और क्या कहती हूँ एक बावरी बनकर देखेगा। चाहती बस यही आपकी बावरी, चाहती बस यही आपकी बावरी, मुख पे मुस्कान छाई रहे माधुरी, फूंक दो प्राण अधरों से मुझ में प्रिय, और बन जाऊं मैं आपकी बांसुरी, बस तमन्ना यही है मेरे सांवरे, बस तमन्ना यही है मेरे सांवरे, मुझको अधरों पे अपने सजा कर रखो, मीत नजरों से जग की बचा कर रखो। आ गया हो तो चाचा पंक्तियां और रखो आप सबके सामने। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए। बस अंतिम 2 मुक्तक रख के मैं अपनी जगह लूंगी, देखेगा आपकी खुशी की बात करती हूँ। 2 मुक्तक के बाद एक गीत और। अरे सम्मेलन अब शुरू हुआ। बढ़िया बढ़िया। एक बात मैं बड़े मन के साथ कहना चाहता हूँ, आप विश्वास मानना, हम लोग वह बहुत भारी भारी जो जगह हैं वहां पर पूरी रात कविता पढ़ करके आते हैं, लेकिन कविता की जो प्यास आप लोगों के शहर में है वो हम लोगों ने कहीं नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मन बनाया और मुझे हिम्मत मिली, मेरे कंठ को बल मिल रहा है कि मैं आप तक अच्छी पंक्तियां पहुंचा पा रही हूँ। तो चलिए 4 पंक्तियां रखती हूँ और प्यार की बात करती हूँ कि किस तरह से प्यार, किस तरह से खुशी, किस तरह से मुस्कान आप सबके बीच में रह सकते हैं। देखिएगा कि प्यार भरे इन गीतों की लहतान लबों पर रहती है, प्यार भरे इन गीतों की लहतान लबों पर रहती है, जिक्र तुम्हारा जब भी हो तो जान लबों पर रहती है। अपने बहुत विशेष 2 पंक्तियां हैं और संदेशात्मक पंक्तियां हैं कि अपने दिल की हर धड़कन को, अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो, अपने दिल की हर धड़कन को तुम हरदम खुशहाल रखो। जब भी दिल खुश होता है, जब भी दिल खुश होता है मुस्कान लबों पर रहती है, जब भी दिल खुश होता है मुस्कान लबों पर रहती है कि पकड़ लो हाथ मेरा तुम ना हो ऐसा के खो जाऊं, पकड़ लो हाथ मेरा तुम ना हो ऐसा के खो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं तुमसे दूर हो जाऊं। बहुत डर लग रहा मुझको, मुझे आगोश में ले लो, बहुत डर लग रहा मुझको, मुझे आगोश में ले लो। मसंद बाहें तुम्हारी हो, मसंद बाहें तुम्हारी हो तो चंद्रा में सो जाऊं, मसंद बाहें तुम्हारी हो तो चंद्रा में सो जाऊं। चलिए गजल पढ़ने का मन था लेकिन गीत का कहा गया है तो गीत पढ़ती हूँ। देखिए आप चाहे कुछ भी पढ़ते हैं, वो पंक्तियां किसी ने कही कि जो देखे वो मीत हो जाए, जो देखे वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए, और तुम्हें लय छंद की क्या जरूरत, जो गा दो वो गीत हो जाए। बस आप सबका स्नेह मिलता रहे, मेरी माँ की कृपा होती रहे। तो चलिए कह रहे हैं कि गजल पढ़ी जाए, तो चलिए आप सबके सामने गजल पढ़ती हूँ और बहुत मन की गजल है, आप तक रखती हूँ। तो चलिए देखिएगा। दिल ये तुमसे
लगा रही हूँ मैं, दिल ये तुमसे लगा रही हूँ मैं, तुमको अपना बना रही हूँ मैं, दिल ये तुमसे लगा रही हूँ मैं, तुमको अपना बना रही हूँ मैं। आज फिर चांद आ गया छत पर, आज फिर चांद आ गया छत पर, आज फिर चांद आ गया छत पर, सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही। अगला शेर रखती हूँ, देखेगा। तू अमानत है सिर्फ मेरी ही, तू अमानत है सिर्फ मेरी ही, तू अमानत है सिर्फ मेरी ही, याद रखना बता रही। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा अगला शेर। अब तकल्लुफ न होगी जीने में, अब तकल्लुफ न होगी जीने में, अब तकल्लुफ न होगी जीने में, ले तेरे पास आ रही हूँ मैं। अगला शेर। तूने अंधेरों को क्या छुआ तब से, तूने अंधेरों को क्या छुआ तब से, तूने अंधेरों को क्या छुआ तब से, गीत तेरे ही गा रही हूँ। अंतिम दो पंक्तियां अपने काव्य पाठ की रखती हूँ और बहुत बड़ी आवाजों को सुनना है हमें, तो देखेगा। मक्का रखती हूँ। देख मुस्कान खूब है मौसम, देख मुस्कान खूब है मौसम, देख मुस्कान खूब है मौसम, सबके होठों पे छा रही, ले तेरे पास आ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बहुत अच्छे। हाँ। नहीं दोबारा नहीं साहब, जितना पेमेंट उतना काम। मैं तो उन्हें बुलाने के लिए आया हूँ जिन्होंने सबको बुलाया है। ये मुस्कान जी, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। हम कर ले अपना हिसाब से कुछ। भाई सर अभी बुला रहा हूँ, आप भी बुलाऊंगा मैं। सर आप यहाँ तक ही आएंगे, ऊपर तक ही। बिल्कुल ताजी चार पंक्तियां मुस्कान जी आपके। आपने बहुत जोर से कल पंक्ति रख रहा हूँ कि प्यार के नजारे ख्वाबों में पलते हैं, हो करो ढंग से करो। कि प्यार के नजारे ख्वाबों में पलते हैं, बिल्कुल अभी लिखिए कि प्यार के नजारे ख्वाबों में पलते हैं, जलने वाले तो बेमतलब ही जलते हैं, और आप हल्की मुस्कान रखो अपने होठों पर। आप हल्की मुस्कान रखो अपने होठों पर, हम तो भारी मुस्कान साथ लेके चलते हैं। ये मुस्कान जी कह रहे हैं वो प्रेम 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 सब गलत बात है। बाबूजी बात ठीक है, आप खुश बहुत हुए, आपने किया भी होगा, जैसा भी हुआ। लेकिन मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे विद्यार्थियों, जो भी कहा गया वो एक तरफा होता है। सच क्या है
प्रिंसिपल साहब मैं बता रहा हूँ, आप भी जानते ही हैं सब कुछ, अब तो देखते हैं क्या हो कि प्यार की सच्चाई क्या है। वो नहीं जो आप बता रहे हो, प्यार की सच्चाई वो है जो मैं बता रहा हूँ कि नजरें मिली तो प्रेम गीत याद हो गए। ये प्यार होता है, पर प्यार क्या होता है कि नजरें, मैडम आप भी सुनिए, कि नजरें 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 मिली तो प्रेम गीत, हमने कह दिया ना तुम लोग को कि नजरें नजरें मिली तो प्रेम गीत याद हो गए, चाहा उन्हें तो यूं लगा आबाद हो गए, पर चंद दिनों में हमको एहसास हो गया, खर्चा कराया इतने के बर्बाद हो गया। ये प्रेम है। लेकिन मैं यहाँ पर कोई काव्य पाठ करने के लिए नहीं आया हूँ मैडम, मैं यहाँ पर उस व्यक्ति को बुलाने के लिए आया हूँ जिस व्यक्ति ने हमें यहाँ बुलाया है। एक वो इस देश का लाडला कवि, जो उच्च कोटि के कवि हैं, जो उच्च कोटि के संचालक हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं है जिन पर उनकी दस्तक नहीं है, ऐसा पूरे देश में कोई मंच नहीं है जहां पर उन्होंने अपनी कविताओं से लोहा नहीं बनवाया। ये मैं नहीं कहता हूं, उनकी कविताएं बोलेंगी। मुझे स्वामी जी एक बात याद आती है, एक हाथ ने एक पांव से प्रश्न पूछा, एक हाथ ने एक पांव से प्रश्न पूछा कि सब मुझको हाथ जोड़कर लेकिन खड़े होकर अभिवादन करते हैं, ये पांव तुम्हें क्यों लोग झुककर प्रणाम करते हैं। मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है। तब पंक्ति कहता हूं कि हाथ ने कहा कि मुझे लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, लेकिन पांव तुम्हें लोग झुककर प्रणाम करते हैं, ऐसी क्या खास बात है। तो पांव ने कहा, साहब आप हाथ जोड़ते हो तो आप खड़े रहते हो, लेकिन जब आप पांव छूते हो तो आपको जमीन से जुड़ा रहना पड़ता है। एक जमीन से जुड़े रहने वाला वो कवि जो देश का बड़ा लाडला कवि है। मैंने अगर 4 सही पंक्तियों का चयन किया हो तो पूरा पंडाल एक एक हाथ खोलकर ताली बजाकर इनका स्वागत करेगा कि हंसने का अगर मन हो हंसा दूं क्या। एक वो कवि जिनके तर्कश में सारे तीर है, उन्होंने यहाँ पर हंसाकर दिखाया है, वो आपको यहाँ पर जगा के जाएंगे, आपके देश में ओज की भावना भी देकर जाएंगे। तब पंक्ति कह रहा हूं कि हंसने का अगर मन हो हंसा दूं क्या, हंसने का अगर मन हो हंसा दूं क्या, अगर मन हो तो गीतों से नचा दूं क्या, अगर मन हो तो गीतों से नचा दूं क्या, और कहो तो देश की माटी वतन की शान की खातिर तिरंगे से इस महफिल को सजा दूं क्या। जोरदार ताली बजाइए आप सौरभ। बहुत बहुत आभार प्रिय प्रतीक गुप्ता जी का, उन्होंने मुझे उठाया। ईश्वर उन्हें तरक्की दे। बहुत बहुत आभार। मैं आरंभ होना चाहता हूँ। आज स्वामी जी की उपस्थिति देर रात तक हमारे बीच है। आप विश्वास मानिएगा, हम लोग, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग आदी हैं एसी थिएटर्स में, एसी जो बड़े सदन हैं वहाँ पर जाकर के काव्य पाठ करने के। वातानुकूल माहौल वहाँ पर होता है, सामने बैठे वाले बड़े बड़े सीट हम लोगों को बैठ करके सुनते हैं और चले जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, मैं वो बात, कविता जी आप शुरू से बहुत अच्छी तरीके से सुन रही हैं। आदरणीय सर ने मुझे आपके विषय में पूरी जानकारी दी। मैं अपनी कविता आप तक पहुँचाऊँगा, आप सुनिएगा, थोड़ी देर बस आप लोग ध्यान दीजिए। मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। मैंने कहीं एक छोटी सी कथा सुनी थी, आरंभ होना चाहता हूँ, मुझे मन देना। कहीं एक छोटी सी कथा सुनी थी कि 2 मित्र एक निर्जन वन की तरफ जा रहे थे, पगडंडियों से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर पहुंचे, बिल्कुल शांति थी, खामोशी थी उस पग पर। वो थोड़ी दूर पहुंचे तो पहले वाले दोस्त ने दूसरे से कहा कि भाई रुक, मुझे कुछ सुनाई दिया। वो दोनों वहां पर रुके, उन्होंने झाड़ियां टटोली तो देखा कि 5 रुपए का सिक्का एक झाड़ी में अटका हुआ था, जो उनके कदम की आहट से वहां पर गिरा और जिसकी खनक उसके कानों में पहुंची थी। वो मित्र आगे बढ़ा और उसने सिक्का उठाया, अपनी जेब में रखा, फिर दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि भाई रुक, मुझे भी कोई आवाज सुनाई दी। दोनों फिर रुके, फिर झाड़ियां टटोली तो देखा कि एक नन्ही सी तितली एक झाड़ी में फंसी हुई है और आजाद होने के लिए अपने पर फड़फड़ा रही है। वो दोस्त आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर के उस तितली को पकड़ा और आजाद कर दिया। तो पहले वाले दोस्त ने दूसरे से कहा कि भाई वहां पर सिक्का गिरा था, तुझे उसकी आहट सुनाई नहीं दी,
यहाँ पर एक तितली ने दो पर क्या फड़फड़ाए, तुझे उसकी आहट आ गई, ऐसा क्यों? अगर उस दोस्त का उत्तर हम कवियों का उत्तर लगे तो मैं वो माहौल देखना चाहता हूं जो सौरभ सुमन को शुरुआत देने के लिए होना चाहिए। उस दोस्त ने कहा कि भाई वहां पर धन गिरा था, तुझे धन की आवाज ने प्रभावित किया, और वहां मैं जहां पर गया वहां पर मन था, मुझे मन की आवाज ने प्रभावित किया। आप विश्वास मानना, अभी मुस्कान ने जो कविताएं पढ़ी वो बड़े बड़े ऐसी सदनों में इस तरीके से नहीं सुनी जाती जो मिट्टी से जन्मे इस मिट्टी पर बैठे हुए लोगों ने सुनी। मैं नतमस्तक हूँ आपकी कविता के लिए। जिंदाबाद। गुरु जी की पावन उपस्थिति है, प्रिंसिपल साहब बहुत आनंद में बैठे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि क्यों बैठे हुए हैं लेकिन चलिए छोड़िए, मैं आरंभ होना चाहता हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि यूं, अब आप कविता सुनने वाले जो लोग हैं मैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट जब थी, आप लोगों को पता नहीं स्मरण होगा भी या नहीं, वंदे मातरम गीत के गान को भी 100 वर्ष पूरे हुए। कविता सुना रहा हूं, कविता सुना बीच में बोलेंगे तो मेरे को वो भी आते हैं मंत्र जो बीच में मैं फूंक देता हूँ तो काफी कुछ फूक जाता है। हाँ रुकिए, सुन पूरी बात सुन, है ना। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की 2 बड़े आतंकवादियों को फांसी की सजा दी गई, रातों रात उनकी फाइल सल्टा दी गई। सुबह डिस्प्ले होता है मैसेज, आज हम लोगों ने कसाब को लटका दिया, आज हम लोगों ने अफजल को लटका दिया। एक बड़े मंत्री मिले मुझे कार्यक्रम में, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये रात में आप लोग मामला निपटा देते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती कि फला तारीख को इनकी मृत्यु होगी, इनको मृत्यु दंड फला तारीख को दिया जाएगा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सौरभ, अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फला तारीख को इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा तो लोग विद्रोह करेंगे और हमारी सरकार ना गिर जाए, हमें इस बात का भय है। तब विश्वास मानना, अंतर मन उद्वेलित हुआ और ये लगा कि किसी दिन कोई मर्द आकर के बैठा तो वो क्या करेगा। इन 4 पंक्तियों से मैं बताता हूँ, वो मैंने परिवर्तन देखे, आप लोगों को वो परिवर्तन देखा हो तो जितने हाथ हैं सदन में वो तालियों में तब्दील हो जाना। कविता की पंक्तियां देता हूँ कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहाँ थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। किस कसाब में हिम्मत थी, किस कसाब। अब कविता सुना रहा हूं तो ताली बजाओ, दोस्त हाथ बांध के नहीं बैठोगे, ताली बजाओ, हाँ ताली बजाओ। पंक्ति सुना रहे, देखिए मैं बीच में व्यवधान नहीं चाहता, आप व्यवधान कर रहे हैं। आपने कहा कि आप कवि कुल से हैं तो आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि जब कविता हो तो ताली बजाएं, वरना बीच में ना बोलें। मैं क्षमा चाहते हुए कहता हूँ, मुझे ताली वाली आनी चाहिए जोरदार। स्वागत है भाई, पंक्तियां देता हूँ। जी स्वागत। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। 10 आतंकवादियों ने हमला किया साहब मुंबई के ऊपर, 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया, लेकिन एक बचा था कसाब, और साहब दामाद की तरह उसको रखा गया। कितना कितना पैसा उसके ऊपर फूंका गया, शर्म आती है सोचकर। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रात में 2:30 बजे हिंदुस्तान की अदालत के दरवाजे खोले गए, एक आतंकवादी को न्याय मिले, न्याय की प्रक्रिया पूरी हो। इसलिए हम दिल्ली के नजदीक रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके भी परिवार हैं, इनकी फांसी रोक दीजिए, इनकी फांसी रोक दीजिए। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी उनकी फांसी रोक दे, तब कहीं विद्रोह जन्म लेता है और पंक्तियों में तब्दील होकर के आप लोगों तक करना चाहता सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। भारत माँ का तन घायल है, जिनके पहने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। और दोस्तों 4 पंक्तियां देता हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ा होकर के कविता पढ़ता हूँ। मैंने कुछ परिवर्तन देखे, आदरणीय श्रद्धेय मेरी आस्था के केंद्र इस सदन में बैठे हुए हैं, ये पंक्ति आपके चरणों में रखता हूँ बाबूजी, सुनिएगा।
4 पंक्तियां देना चाहता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचे। हम लोगों ने परिवर्तन देखे हैं साहब अपने उत्तर प्रदेश में। वो क्या परिवर्तन है वो मैं बोलता हूं। जब हम लोग मूवी टॉकीज में जाया करते थे, पिक्चर देखने जाते थे, तब शुरू में राष्ट्रगान बजा करता था, हम लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। कुछ लोग वहां बैठ करके हमारी खिल्ली उड़ाते थे कि देखो राष्ट्रभक्त खड़े हो गए, देखो देशभक्त खड़े हो गए। हम कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन आज एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो ये कहता है कि किसी के अंदर हिम्मत हो तो वो बदतमीजी करके दिखाए, मैं घर को ही करवा लूंगा, लेकिन मां को सम्मान कैसे दिया जाता है ये आपको सिखा दूंगा। जिसके नाम से बुलडोजर प्रसिद्ध हो गया, मैं 4 पंक्तियां देता हूं, अब पहुंचे। और मेरा दावा है कि जो लोग यहाँ पर कविता सुनने आए हुए हैं उनके हाथ उठेंगे और तालियों के साथ वहां तक पहुंचेंगे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत। कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना। वो लोग पूरे देश से, छत्तीसगढ़ से आए राजनेता विलाप करने, रुदन रुदाली विलाप करने, जब वो किसानों के ऊपर वो जो केस हुआ था, बिल्कुल जो स्थितियां हुई थी, सब लोग गए थे। उसी समय एक बड़ी घटना श्रीनगर में भी घटी थी, जहां पर हमारे अध्यापकों को, हिंदू अध्यापकों को देख देख करके, चयनित कर करके, उनके प्रमाण पत्र देख देख करके उनकी सीने में गोलियां उतारी गई थी। पूरे देश से कोई आंसू नहीं बहा। तब मुझे लगा कि इससे बड़ी समस्या पूरे देश में कोई नहीं है, और आप लोगों के सामने उस समस्या का समाधान सौरभ सुमन पढ़ता है। मुझे बताना कि मुझे क्या कविताएं पढ़नी चाहिए, ऐसी शक्ति, ऐसे भाव मुझे देना, ताकि हिंदुस्तान नहीं विश्व के किसी भी कोने में खड़ा होकर के सौरभ सुमन अपनी माटी की वंदना कर सके। पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों तक पहुंचे। कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कब्बों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत 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 बहुत। मैं एक कविता, स्वागत। मुझे आप विश्वास मानना, यहाँ पर मैंने बोला कि संत प्रवर बैठे हुए हैं, वो जो गंगा के किनारे आस्था को अर्जित करते हैं और अयोध्या में जाकर सरयू की नदी पर बैठ करके भगवान राम के मंदिर को चढ़ा देते हैं। ऐसे चिन्मय आनंद जी के सामने सौरभ सुमन खड़े होकर के एक कविता पहुंचाने की कोशिश करता है। सौरभ ने जो सर्वश्रेष्ठ लिखा वो आप तक पहुंचाता हूँ। फौजी आपको समर्पित करता हूँ, कविता सुनिए। स्वागत। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। क्या बात। हमारी आस्थाओं पर पिक्चर्स बनाई जाती हैं, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। एक पिक्चर आई थी अशोका, आप लोगों ने भी देखी होगी। सम्राट अशोक को समझना है तो एक बार बुद्ध को पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। पूरी रात नाचा गाया जाता है और एक अर्धनग्न जो नारी होती है वो खड़े होकर के उसमें अभिनय करती है, और वो शाहरुख खान, जिसको ये नहीं पता कि महाराज अशोक थे कौन, वो खड़ा होकर के कहता है कि मैं अभिनय करना चाहता हूं अशोक का। साथ सौरभ सुमन इस बात का विरोध करता है, और आप लोगों को ये विरोध सच्चा लगे तो मेरा साथ देना ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं पंक्तियां देता हूं सुनना, मैं पंक्ति देता हूं सुनना। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। विनोद तालियां बजाओ।
मैंने तुम्हारी उन कविताओं पे बजाई थी जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। हमारा बहुत प्रिय कवि है विनोद, आज उसने कविता नहीं सुनाई, आज उसने ठहाकों को आप लोगों तक पहुंचाया। ये एक ऐसा चाट का पत्ता है जिसमें नींबू भी है, जिसमें नमक भी है, जिसमें कविता भी है। ऐसे ही पूरा जो ये कवि कुंभ आपके सामने है, मैं चाहता हूँ उसके लिए एक बार प्रिंसिपल साहब के लिए आप लोग तालियां बजाएं। उन्होंने अथक प्रयासों से इन कवियों को यहाँ तक बुलाया है। पंक्तियां सुनना देता हूँ कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त है, डबल नेकर वाले, तो उनका एक सीरियल आया पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने मुझसे कहा कि सौरभ से जरूर देखना, कंटेंट मिलेगा तुम्हें। साहब मैंने पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक देखा वो सीरियल, लेकिन पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। वो देशभक्ति करते तो करते क्या, ये लोग जानते नहीं है कि किसके पात्र को फिल्मा रहे हैं। तब सौरभ विरोध करके पंक्ति लिखता है, कहने की हिम्मत करता है, आप लोगों तक पहुंचाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव सा चीता था। कि अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव सा चीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हमसे कहा गया कि ये महाराणा प्रताप हैं। आपको नहीं पता महाराणा प्रताप कौन थे? तो आज भी उदयपुर चले जाओ, उदयपुर के महल में उनके वसन, उनका भाला रखा हुआ है। 210 किलोग्राम के वसन और भाला लेकर के जो शेर रणभूमि में उतरता हो, आप एक गधे को कहते हो कि हम इसे शेर मान ले, हमारे बस की बात। जिंदाबाद। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा द ग्रेट अकबर, अकबर महान पाठ्यक्रम में था साहब हमारे, हमने भी पढ़ा, लेकिन क्या सत्य था वो आप लोगों को नहीं बताया गया। वो सौरभ सुमन कहने की हिम्मत करता है, उसको सुनने की हिम्मत आप लोग करना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। इतिहास में ये कहा गया कि अगर प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति हिंदुस्तान में है तो वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया वो ताजमहल है। चलो मैं मान लेता हूं कि ताजमहल आपने बनवाया नहीं था, बाबा के बस की नहीं था ताजमहल बनवाना, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने बनवाया। जिस प्रेम को आप प्रेम कहते हो साहब, मैं उसको प्रेम नहीं मान सकता। वो मुमताज किसी और की पत्नी, पहले आपने उसके पति की हत्या की, उसे अपनी तीसरी बेगम बनाया, उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उससे पैदा हुई जो बेटी थी, क्योंकि उसकी शक्ल मुमताज से मिलती थी, तो आपने उसके साथ संबंध बनाए और आपके मौलवियों ने ये कहा कि जो पेड़ माली लगाता है उसको खाने का, उसके फल खाने का अधिकार उसे है। अगर आप इसे प्रेम कहते हैं तो मैं थूकता हूं ऐसे प्रेम के ऊपर, मुझे ये मैं सच कहने की हिम्मत करता हूं, उसको सुनना आप लोग। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। कि नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान